दोस्तों, आज सुर्ख सलाम का दिन है। आज पीपल्स पार्टी के शहीदों का दिन है। आज बीबी साहिबा का दिन है। आज के दिन वो हमसे रूठ के चली गई, मगर ये हमें बता गई कि सियासत करते रहो, मुल्क के लिए लड़ते रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी ताकत से, उनके जोर से, उनकी सोच पे चलते हुए पाकिस्तान को इकट्ठा रखा और 18वीं तरमीम दी, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पख्तूनों को शनाख्त दी, बलोचों को हक दिया और सारे प्रोविंसेस को हक दिया। ये सारी सोचें जो है हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी और वो आके हमने मुकम्मल की। हमने बहुत और आगे काम करना है, पाकिस्तान को बनाना है। इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा मेरे दोस्तों, इनसे पाकिस्तान चल नहीं रहा और चलेगा भी नहीं। ये आज मेरा दावा है, आप देख लीजिएगा कि ये पाकिस्तान नहीं चला सकते। ये मुल्क चलाने वाले नहीं है, ये क्रिकेट टीम चलाने वाले हैं। मुल्क चलाने के लिए कुछ और गुर चाहिए, मुल्क चलाने के लिए कुछ और सोच चाहिए। इनको वो सोच नहीं है। मैंने खुद एएनपी को और सारे दोस्तों को अपने साथ मिला के, जो कि हमारे मुखालिफ थे, उनको भी अपने साथ मिला के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा मुकम्मल किया। और आज जहां हम छोड़ के आए थे 26 बिलियन 27 बिलियन की एक्सपोर्ट पे, आज पाकिस्तान उससे नीचे आ गया है। हालांकि हमारे ज़माने में 80 रुपए का डॉलर था और आज 180 रुपए का डॉलर है। उसके बावजूद इनसे मुल्क नहीं चलता। मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप इतनी फिक्र न करें, इनका वक्त थोड़ा है, ये चल नहीं सकते, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। मैंने पहले दिन असेंबली में इनको कहा कि या मुल्क चला लो या नैब चला लो, मगर इसलिए नहीं कहा कि मुझे कोई नैब से डर है। मैंने पहले भी 14 साल जेल काटी है, मुझे जेलों से फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है कि ये जो इनने ब्लैक मार्केट शुरू की हुई है नैब ने, और जो बिजनेसमैनों के वारंट निकाल रहे हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे थे जो हमारे मुखालिफ थे, मगर हमने किसी को, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक भी सियासी कैदी था। हमने एक सियासी कैदी पे नहीं रखा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई आग पीछे देखें, किसी का मुकाबला करें, कोई उनसे जवाब लें। आप गड़ी खुदा बख्श में आए हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पीडीएफ के भाइयों और मेरे जालियों। आपको बताऊं मैं कि गड़ी खुदा बख्श हमारा सिर्फ शहीदों का मुकाम नहीं है। यहाँ बहुत से शहीद हमने दफन किए हैं जिनकी लाशें हम शनाख्त न कर सके, जो कि कारसाज पे हादसा हुआ, उसमें हम उन दोस्तों को शनाख्त न कर सके, वो भी यहाँ दफन है। तो हम कब्र से लेके हर जिंदगी पूरी जो है वो गरीबों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। और बीबी को सलाम इसलिए करते हैं कि उसने जदोजहद की, पूरी जिंदगी उसने जदोजहद में गुजार दी। उसने ना अपने बच्चों की परवाह की, ना अपने घर की परवाह की, ना उसने किसी और की परवाह की। उसके दोनों भाई शहीद कर दिए, उसके बावजूद भी वो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज कहती रही आखिर तक। तो जमहूरियत जो है वो ही हमारा जो है वो डिफेंस है, और जमहूरियत पे हमने चलना है। इसलिए बिलावल ने भी कहा, जब मैंने कहा पाकिस्तान खपे, तो बिलावल ने कहा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। और आप सोचें, आप समझें, कोई सोच सकता था जब मुशर्रफ कुर्सी पे था कि वो आज तड़प रहा होगा पाकिस्तान आने के लिए और आ नहीं सकता? तो ये सोचें कि तारीख बताती है, तारीख गवाह है कि आपने जब भी तारीख के खिलाफ या जमहूरियत के खिलाफ काम किया है, आखिर में नुकसान मुल्क का हुआ है। आप तो आते जाते हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप चले जाएंगे। जिस तरह पहले मुशर्रफ ने एक पार्टी बनाई थी, वो ख़त्म हो गई, इस तरह आपकी ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी।
पर पाकिस्तान पे रहम करो, पाकिस्तान के गरीब अवाम पे रहम करो, सब पे रहम करके ये सोचो कि तुमसे नहीं चल रहा। जब तुम मानते हो कि नहीं चल रहा तो क्यों घर नहीं जाते, क्यों छोड़ नहीं देते? कराएं आप दोबारा इलेक्शन, निकालें अपने आप को वहां से, देखते हैं हम कि कौन जीतता है, हम देखते हैं कि कौन अवाम आपके साथ है या हमारे साथ है। पीडीएफ के जितने दोस्त बैठे हुए हैं, अवाम ये है, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव ये हैं। मैगल साहब बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है, अचक साहब बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है, एएनपी जो है वो केपी की रिप्रेजेंटेटिव है, पीपल्स पार्टी का साइलों के, समंदरों के, आइलैंड से लेके और जिना पोस्ट तक, जो कि आखिरी चौकी है कश्मीर की, वहां तक पीपल्स पार्टी का झंडा है। हर जगह आप चले जाएं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या इलाका गैर जिसको कहते थे जो अब केपी में आ गया है, वहां की अवाम हो, हर कोई भुट्टो साहब का नाम लेता है, हर कोई बीबी साहब का नाम लेता है, हर आदमी उम्मीद लगाए बैठा है कि एक दिन भुट्टो की पार्टी आएगी और हम खुशहाल होंगे। हमारे ज़माने में कन की आम थी, लोगों को कीमत कम पे मिल रही थी, रोटी थी, पानी था, हर चीज़ थी। बावजूद इसके कि दुनिया की हमारे पर अजीब अजीब तकलीफ़ें आई, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें आई जो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आप दोस्तों के साथ उसके बारे में बात कर सकूं। पर उसके बावजूद हमने मुल्क को संभाला, सबको संभाल के अपने बच्चों की तरह मुल्क को संभाल के चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पूरे किए। जमहूरियत में 5 साल पूरे हुए। उसके बाद जब मियाँ साहब आए तो मैंने उसको और मेरी बेटी ने खुद वेलकम किया प्रेसिडेंसी में और उनको मैंने ओथ दिया और उनके साथ मैं निभाता रहा जब तक हम 5 साल उनकी हुकूमत थी और उसके बाद भी हम कोशिश करते रहे कि हम साथ चलें। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज़ है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा, हमने जेलें भरनी होगी और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं। हमें कोई मुज़ाहिका नहीं है जेलों में जाने के लिए। सो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये उम्मीद पे रहो कि इंशाअल्लाह ताला यह हुकूमत नहीं रहेगी और आपकी हुकूमत आएगी और फिर गरीबों का काम होगा, सब दोस्तों का काम होगा। आज का दिन बीबी साहिबा का दिन है, तो आज हम बीबी साहिबा को सलाम करते हैं और जिस तरह वो हमें सबक दे गई हैं, अपने बच्चों को सबक दे गई हैं, मुझे सिखा गई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे दिल में हैं, हमारे दिमाग में हैं और हम इसका हिसाब लेंगे, हम हर चीज़ का हिसाब लेंगे, मगर जमहूरियत में, मगर डेमोक्रेसी से। बीबी साहिबा ने खुद कहा था अमेरिका में खड़े होके कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और जय मैं भी समझता हूँ, बिलावल भी समझता है कि जमहूरियत असली इंतकाम है। आपका आने का बहुत शुक्रिया। अब दोस्तों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह जब मेरी तबीयत बेहतर होगी। जिए भट्ट हो। बेटा कैमरा ले।